अभी मैं एक पास की दुकान में ज़ेरॉक्स के लिए गई थी, ज़ेरॉक्स करवाने। तो वो मुझसे बात कर रहा था और मैंने बात शुरुआत किया कि बंगाल में अभी जो है चेंज हुआ है, बीजेपी की सरकार आई है, तो मैंने आप लोग के लिए कुछ अच्छा है। मेरे लिए तो अच्छा क्या होता है? कोई सरकार आती है जाती है तो उससे क्या अच्छा हो जाएगा? बहुत होगा तो सरकार की जो बड़ी योजनाएँ होती हैं वो काम करेगा। लेकिन सोसाइटी तो लोगों की मेंटालिटी से चलती है ना। यदि मेरा पड़ोसी अच्छा है तो कोई भी सरकार आ जाए मेरा पड़ोसी अच्छा ही रहेगा। उससे सरकार के आने जाने से क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा तो कोई योजनाएँ आएँगी, बहुत है तो आपका सड़क टूटा हुआ सड़क बन जाएगा। आपकी सफाई-सुथरा है तो उस पे थोड़ा ध्यान चला जाएगा। बहुत विशेष क्या हो जाएगा? किसी चीज़ का दाम है कमेगा बढ़ेगा। सरकार आने जाने से नहीं, माने जैसे कुछ लाभ हमने कि आपके यहाँ भी तो बीजेपी की सरकार ही हुई है, तो आपको क्या लाभ हो रहा है? तो ये नहीं, नौकरी-वोकरी कुछ देगा ही होगा, हाँ, मिले तो ऐसे ही है चीज़ें। लोगों की मेंटालिटी तो कोई सरकार चेंज नहीं कर देता है ना, जो रहता है वही रहता है। अब यहाँ पाठक सर जैसे अधिकारी आए थे, तो आप लोगों की मेंटालिटी कुछ चेंज तो नहीं कर पाए। अपनी तरफ से इतनी सुधार की तो बोल क्या रहा है? साला कुत्ता ही रहता है ना, मेंटालिटी तो नहीं बदलती है ना। तो बोल रहा है कि नहीं हम लोग का पूरा बर्बाद करके चला गया। बोले हैं तुम लोग का आबाद था? ये बिहारी का औकात देखो, ये आबाद था। वही बोलते हैं ना कि कचरा भी सुंदर होता है सुअर की नज़र से देखो, नाली भी सुंदर हो सकता है कीड़े की नज़र से देखो। तो ये लोग के लिए बिहार बहुत अच्छा है। बाप जन्म में इस कुंड से बाहर तो कभी निकलेगा नहीं, औकात नहीं है। कहीं जाएगा तो प्लेटफॉर्म पे सो कर आएगा, सतुआ और प्याज घर से बांध के जाएगा, खा के चलाएगा। चाहे नौकरी देने चाहे, चाहे पुण्य बटोरने चाहे। औकात तो कभी है नहीं कि कभी दुनियादारी से इससे बाहर या अपनी लोकेलिटी अपने मोहल्ला से बाहर भी कभी किसी से मिल सके। यहाँ जितना दूर तक रिलेटिव रहेगा उसी के घर जाएगा, ठूसेगा और चलाएगा। जैसा औकात है वैसे रिलेटिव भी कहीं ना कहीं होगा। दूसरे स्टेट में भी होगा तो वहीं नौकर चाकर रिक्शा ठेला वाला ही रहेगा। तो ये लोग क्या जानेगा कल्चर को? जिस लेवल का वैसे ही रहेगा। तो ये लोग के लिए जय जय है ही है। अब यहाँ का टीचर देखो ना, टीचर का राज्य स्तर का नेता कहता है कि जीन्स पहनने की बात। उसके पीछे 4 आदमी रहता है, वीडियो वायरल होता है, उसमें 75 माने हज़ारों कमेंट आता है, उसमें 75 लाइक रहता है उसमें। बताओ, माने टीचर बीएड पढ़ के आया है, बीएड में कहाँ लिखा है जीन्स पहनना ही नहीं पता। माने एक कहता है आदमी बेरोजगार जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, एक का रहता है कि मान लो कि प्राइवेट ही कमा रहा है तो उसको बेरोजगार आप नहीं कह सकते। और सरकारी नौकरी करने वाला टीचर के पास पैसा नहीं होता है कि जीन्स खरीदने का, ठीक है? क्योंकि बाप जन में कभी पढ़वे नहीं किया है कि बीएड की किताब में लिखल कथी है, बीएड क्या होता है, कैसे प्रैक्टिकल होता है, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, कभी सिखाया नहीं गया है। कैसे साड़ी पहना जाता है, कैसे जुड़ा बनाया जाता है, कैसे ड्रेसअप किया जाता है, कुछ सिखाया नहीं गया है। नहीं सिखाया गया तभी ना हग रहा है ऐसे। तो इस तरह की चीज़ है यहाँ पे, ऐसा आदमी सब है। तो हमने कैसे बर्बाद कर दिए हैं। तो बाहर वाला सबको भर दिया, यहाँ कहीं यहाँ रहता कहला तुम लोग का कथी भर दिया। इतना वैकेंसी निकला उसमें तुमको एक जगह नहीं मिला, एक सीट नहीं मिला। धड़ाधड़ इतना वैकेंसी निकला, उनके जाने के बाद कहीं नहीं सीट निकल गया उसमें, कहीं नहीं कर लिया तुम? इतना ही ख़राब थे तो उसके बाद कोई निकला तो नहीं। तो उस समय हम लोग एलिजिबल नहीं थे, अब हुए हैं तो इसलिए मैंने नहीं हो रहा था पढ़े हुए तक। निकला काहे नहीं? जब एक तो वही ना ख़राब था, तुम लोग का तो बाकी सब तो यहीं पे है, निकला काहे नहीं? बात तो सही है। और तुम लोग जो रेलवे का एग्ज़ाम देने जाता है पूरा ऑल ओवर इंडिया से कम्पीट करता है, यहाँ एक तो तुम्हारा यूपीएस से ना तुम्हारा दिक्कत है, यूपी वाला को भर दिया, उसे कम्पीट नहीं कर पाया। तो टीचर बनने के लिए तुमको एक्स्ट्रा बीएड चाहिए, सीटेट चाहिए। स्नातक तो तुम तभी किए होगा, तब ना ऊपर से ये सब किया। तो स्नातक के लिए तो उनके जाने के बाद भी कितना वैकेंसी निकला है, क्या नहीं भरा उसमें फॉर्म? नहीं हुआ, एलिजिबल था ना, स्नातक के तो कर ही लिया होगा। सीधे स्नातक करके तो टीचर के लिए नहीं बैठा है तुम, बीएड भी चाहिए, सीटेट भी चाहिए। कुछ हक दिया, और हक दिया और तुम्हारा बात को यदि समझा दिया जाए ढंग से तो भी तुम्हारा दिमाग चेंज नहीं होगा। जो सरकार आने की बात कहते हो कि सरकार आने से क्या बताया, तो तुम्हारी मेंटालिटी तो चेंज नहीं होगी। फिर कल आएंगे तो तुम फिर यही बोलेगा, परसों आएंगे फिर यही बोलेगा, फिर आएंगे फिर यही बोलेगा। एक रत्ती 1 इंच टच से मस्त तुम्हारा दिमाग नहीं होगा।
तुम्हारा जो अभी दिलीप यादव इतना आंदोलन करके लाठी उठी बच्चा सब पिटवा मरवा के जब चला गया है, बच्चों सब कथी बच्चा कथी लड़बथा रहता है का? डाइवर बेबी है, सेंस नहीं है। कौन जी के तुम लोग पढ़ता है? एक टीचर पे 28 बच्चा का रेशियो हो गया है जो 40 रहता है। इतना टीचर की वैकेंसी हो गई है। सिर्फ उसको ठीक जगह से व्यवस्थित करना है कि किस टीचर किस स्कूल में ज़्यादा है कम है, बस उतना ही। मतलब कमाने की ज़रूरत है टीचर को। 28 बच्चों पे एक टीचर हो गया, जो कि 40 पे एक टीचर होना चाहिए। और ये BPSC ये Tier 4 के लिए बैठा है, आंदोलन कर रहा है झूठ मूठ का पागल की तरह। और भी बीच में इंस्टॉलमेंट में करता है, कभी करता है, फिर जाके घर खा के टंटना के आता है, फिर करता है नेतागिरी के चक्कर में कि मार खाएंगे तो नेता बन जाएंगे। अब पता नहीं ऐसे गधा सब के भड़काने से सब गधा सब आ भी कहाँ से जाता है? कौन पढ़ाई पढ़ के आता भगवान जाने। मतलब कि इतना तुम्हारा स्नातक का जो निकला है उसमें क्या नहीं किया? तुम लोग को दूसरा स्टेट रोक के रखा है, इतना तो वैकेंसी निकलता कहीं नहीं जाता है तुम लोग। किसी चीज़ का जवाब नहीं है तुम्हारे पास। मान लो कि वो भरे भी हैं तो कभी घरे घरे जाके भर दिए हैं। उतना सोचेगा तो साला ये यानी कि मौगी का कितना भतार है, मतारी का कितना यार था, इसका हिसाब किताब तो रहता नहीं है। हगने के बाद गांठ धोने की औकात नहीं है तुम लोग का, सेंस नहीं है। यूपी वाले को भर दिए, यूपी वाले को भर दिए। अरे कोई एक आदमी दो आदमी को यहाँ तुम्हारा BA DO ऑफिस में जो तुम्हारा 5-5 लाख लेकर नकली जो उनके आने के पहले नियोजित छठे चरण में जो भरा था, वो तो तुम्हारे आँख में सूझेगा नहीं। गाँड में दम नहीं, बाप के गाँड में दम नहीं होगा जो तुम समर बहादुर सिंह को चोर कर दो, चाहे देवनाथ सिंह को चोर कर दो। बाप के गाँड में अंडा में दम नहीं होगा। और पूरे राज्य के ACS शिक्षा विभाग के कहाँ कोई आ रहा है यूपी से, कहाँ से टीचर, उससे उनका लिंक है। एक तो पगला था, उसको हम फिर झड़ुआ के भगाए, वो बड़ा हितैषी बन रहा था, टीमे का था। ये जो नहीं संघ नेता पिता होता है, औकात तो बिहारी तो अलग अलग रूप रहे। कुत्ता तो कुत्ते न रहेगा, कोई बुलडॉग रहेगा, कोई छोटा रहेगा, कोई सीसियन डॉग रहेगा, कुछ रहेगा तो कुत्ते ना, तो वही है सब। तो ये आदमी जब पिंगल पादने लगा तब के पाटा के गाँड जल गया, हथरी उसका किडनी सब जड़ गया। और उससे पहले तक बड़ा मेरा हितैषी बन रहा था, सब चीज़ हे टिटी कर रहा था। तो उसका जो वक्तव्य था वही कुत्ता वाले सब कर रहा था। नहीं, एक अपने जगह से तो लगाव रहता ही है, तब रहता है तो था। जब तुम इतना मान ही के चल रहे कि लगाव रहता ही है तो था उनका भी, तो क्या दिक्कत क्या है? तो रो बैठ के। तो तुम्हारा बिहार का कोई ऐसी यूपी में भेजो फिर बना के, तो वहाँ बिहारी को भरेगा। जब इस तरह की बात का तो इसका जवाब क्या दिया जाएगा? माने वो ACS है और यूपी वाले को भर दिया तो बहुत बढ़िया है, उससे उनको लाभ क्या है? उससे उनको लाभ क्या है? यहाँ टीचर बना देंगे तो वहाँ वो वोट भी नहीं देगा, चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, ना ही उनका रिश्वतखोरी में कुछ मिल गया। सीधे लगा, एक तरफा, बिना मतलब क्या एक तरफा लगा। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ का लोग सब जो टीचर बन गया है वो के पाठक को मैंने यथी कर रहा है कि नहीं वो हमको दिलवा दिए हैं, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए निकाले थे। यदि उनके कारण दिलवा दिए हैं तो जो बिहारी सब नौकरी पाया था वो भी दुआ देगा। तो ये सब कुत्ता बिलाई है। ये लोग से बात करें तब हम सोचे ओ यही तो ऐसे जो बनल है, इसका गाँव कहीं ना कहीं लिंक्ड है अमित विक्रम, चमित विक्रम, संग उंग, सोनू मिश्रा, ये सब से, प्रमोद मंडल, ये सब से, उस सब के साथ लंड में लंड सटा के सब रहता है। तब अपने आप को 30 बार खा समझता है कि सामूहिक चौदाई से उत्पन्न समूह में रहेगा तभी अपने आप को सेफ समझेगा। तो वही सब ये लोग का डायलॉग अभी तक देखो, इतना दिन से अभी तुम्हारा तो एक तो नेताजी बन गया ना MLC, तो ये कुछ नहीं हुआ, वही ढाक के 3 पात वहीं अटकल है अभी तक। यूपी वाले को भर दिए, यूपी वाले को भर दिए, हाँ बर्बाद कर दिया, यूपी वाले को भर दिया। कल MLC बन गया ना तुम्हारा बड़का नेता, तुम लोग हितैषी के लिए गया था सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए, इतना मिल के कुछ नहीं कर सका, और वो आके गाँव में बांस पेल के चले गए तो क्या किया रहा है अभी तक? तुम लोग कुलबुला रहा है, दर्द अभी तक गया नहीं है। ये सब आदमी सब है साला, ये बिहारी जात है। ये सब के पाठक पे तोहमत लगाता था ना कि गाली देते हैं, ये थुर जाता है। कुत्ता को तुम कितना भी चुम्मा ले लो तो उसके दूध का चाय नहीं बना दोगे तुम, गाय नहीं बन जाएगा। कितना भी इसको दुलार दो, उस शेरू का तो शेर नहीं बन जाएगा। ये जाते वैसन है।
इसका थेथराई का इलाज करने के लिए बहुत डिफरेंट टाइप का ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अभी तक ये बर्बाद हो गया। मैंने सोचा ना कि उस समय वो स्नातक कर लिया होगा, क्योंकि टीचर तुमको बनना है तो तुम्हारा बीएड और सीटेट चाहिए, बाकी चीज़ों के लिए तो चाहिए नहीं। बहुत सारा फॉर्म निकलता है, तो उसमें क्या नहीं भरा? बहुत सारा फॉर्म निकला था पाठशाला के जाने के बाद भी, बहुत सारा दुनिया भर का निकला था, दूसरे स्टेट का भी निकला था, तो क्या नहीं भरा? साला भागा समझे। यहाँ का जज बता रहे ये सब थेथर दचियार गणचियार साला रंडी का जन्म हुआ, तो दूसरे को क्या किया जाए? ये सब गड़चियार है साला, ये सब साला मौगी के चोदवैले अब बता रही बेटी चोद के बैठल है साला। वेश्यावृत्ति का राज्य है ये। जिस तरह का ये अच्छा और बुरा का मिक्सचर बनता है ना, कि बात दबा रहे हाय करके, ना तो ये अथी है बहुत ख़राब कह सकते हो, ना तो तुम अच्छा कह सकते हो, ये कुछ भी नहीं है। तो इस तरह का जो मैंने एकदम घोंटू जैसा रहेगा ना, कुछ बोलते रहेगा अनर्गल, उसके पीछे बहुत एक मैंने ये रहता है ऐसा पाप किया हो रहा था ना, जिसको मैंने कन्फ्यूज़ भी नहीं कर सकता, ऐसा उसको बता भी नहीं सकता है, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो इसने कुत्ता बिलाई है ये सब। अभी तक इसको के पाठक बर्बादे कर दिए हैं भटियारा सबको। तो अभी लात खाए ना, लात खाओ। कोनो सिर पर इसका समझ में आ रहा है? बिना मतलब के जा रहा है, लात खा रहा है, नेतागिरी कर रहा है। अपने भी लात खा रहा है, दूसरे को भी लात खिलवा रहा है। इसके साथ जाने वाला भी कैसे कुत्ता बिलाई रहता है, हुलका देता है, चल देता है दुमड़ी हिलाते हुए। अभी मास्टर नहीं बनेगा, पगला छिगला सब हुआ करेगा कपड़ फाड़ के, पगला सब कहीं के।